रीमा हाँ की फिल्म में शाहिद रफीक साहब ने पाकिस्तान की फ्यूचर फिल्म में 1,75,00,000 रुपया शाहिद साहब ने इन्वेस्ट किया है और रिलीज पर इसको इसके मुताबिक पैसे दिए जाएंगे। 2010 में इसने फिल्म भी लगा ली और मुझे अभी तक इसने पैसे नहीं दिए रीमा हाँ ने। इसने मेरे ऊपर 2010 में ही जो है ना 9 में के 10 में शुरू में ही मेरे ऊपर जब इसने 20 करोड़ रुपए का हर जाने का दावा कर दिया तो मैं तो फिर उस केस के पीछे लग गया ना। मुझे तो मैं तो फिक्र होगी कि मैं अभी जब इसको 2 करोड़ रुपया तो इसने ले लिया, अभी इसके लिए मैं 20 करोड़ रुपया कैसे इकट्ठा करूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान की नामवर फनकारा रीमा खान एक दफ़ा फिर खबरों की जीनत बन चुकी हैं। जी नाज़रीन, नासिर अदीब साहब की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली उस वीडियो की जिसमें शाहिद रफीक नामी शख्स ने ये दावा किया है कि रीमा खान ने उनके साथ फ्रॉड किया है। अब ये फ्रॉड का मामला इस शख्स के साथ कैसे पेश आया और असल में ये सारी कहानी क्या है, शाहिद रफीक से जानते हैं कि इनके इन इल्जामात में जो है वो कितनी सदाकत है और क्या ये असल सारी कहानी है। नाजरीन, शाहिद रफीक साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सर से सारी डिटेल जानते हैं इस केस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मुझे बताइएगा A to Z जितने मामलात आपके साथ पेश आए और इतना बड़ा आपने दावा किया है तो इस हवाले से जरा मुझे डिटेल से बताइएगा। जी, डिटेल इसकी इस तरह है कि मैंने पहले भी जो इंटरव्यू दिया है वही इंटरव्यू है मेरा शुरू का, जो मैंने 8-10 दिन से दिया। बल्कि 2009 में भी जो मेरा बात चली थी अखबारों में यही था कि 2009 में मैं कतर से आया था पाकिस्तान। तो ब्रिटिश बैंक था बाकलस बैंक जेड ब्लॉक लाहौर डिफेंस में। वहाँ मैंने जब अकाउंट खोला तो वहाँ रिलेशन मैनेजर थी मायरा खान नाम की लड़की, उसके ज़रिए मेरा अकाउंट खुल गया। जब अकाउंट खुल गया तो मैंने कोई 2.5 करोड़ रुपया उसमें ट्रांसफ़र किया। जब मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए तो ये जो मायरा खान थी रिलेशन मैनेजर, इसने बोला जी आपने क्या करना है, मैंने पैसों का आप पैसे लेके आए हैं बाहर से, इसका क्या करना चाहते हैं। मैंने बोला मैंने तो प्रॉपर्टी लेनी है। तो बोलती है कि मैं और मेरा कज़न है ज़िशान भट्ट, हाला का बेटा है, हम दोनों ये प्रॉपर्टी का प्लाटों का काम भी करते हैं। इन्होंने डिफेंस जेड ब्लॉक में मुझे प्लाट दिखाए और मैंने प्लाट पसंद किए। मेरा इरादा था कुछ 3-4 प्लाट, कोई 50-60 लाख रुपए का प्लाट था उस टाइम डिफेंस में 2009 में 3 से 4 प्लाट मैं लेना चाहता था। तो ये प्लाट मुझे पसंद आ गए। तो इसने नई स्टोरी शुरू कर दी मेहरा ने कि मेरी बहन है उसने फिल्म शुरू की हुई है, को 30% फिल्म बाकू में मुकम्मल हो गई है। खान जो इनकी सगी बहन है जी, इसने मुझे बताया कि मेरी बहन रीमा खान है बड़ी, उसने एक फ़िल्म शुरू की हुई है बाकू में। फ़िल्म तकरीबन 30% इसने बनाई है। तो अभी बाकी फ़िल्म मुकम्मल करनी है। तो आप ऐसा करें प्लाट 4-6 महीने ठहर के ले लेना, इसमें कोई 50-60 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दें। मैंने बोला जी कितने कितना इसमें को प्रॉफिट होगा। इन्होंने बोला हाँ जी आप 50-60 लाख लगाएं तो 4-6 महीने में आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा। जब मैंने 50-60 लाख रुपया दे दिया मुख्तलिफ चेकों की सूरत में, तो इसने रीमा हाँ को पहले बुलाया तो उधर पिज़्ज़ा हट था, मुलाकात करवाई। तो रीमा हाँ ने भी मुझे बोला हाँ जी ये मैंने फ़िल्म शुरू की हुई है, बाकू में मुकम्मल हो गई इतनी, तो बाकी इतनी हमने मलेशिया में जाके मुकम्मल करनी है। तो मैंने बोला जी अच्छा मैं 50-60 लाख रुपया इन्वेस्ट कर देता हूँ, को प्रॉफिट हो जाएगा। इन्होंने बोला ठीक है। जब मैंने चेक दे दिए इनको 15-15, 20-20 लाख करके 50-60 लाख रुपया दे दिया, तो इन्होंने आगे से नई डिमांड कर दी रीमा ने कि इन्होंने किया कि इसका 50-60 लाख रुपया तो लगवा दिया हमने। इन्होंने नया एक तरीका ढूंढा कि ये हमारा कोई इन्वेस्टर था, शबीर नामी नाम है उसका, इंग्लैंड का, वो उसके पास अभी पैसे नहीं बन रहे। तो फिल्म को तो वैसे भी मुकम्मल हमने करना है क्योंकि पैसे तो आपके इतने 50-60 लाख लगा दिया, को बुकिंग इन्होंने कर ली थी ना, कोई फिल्म बनी हुई थी। तो आप ऐसा करें कि मज़ीद पैसे आप दे दें और फिल्म को फ़ौरन मुकम्मल करवाएं। मलेशिया भी आपको लेके चलते हैं और मलेशिया में मुझे ये ले गए। बाकी पैसे इन्होंने तकरीबन मुख्तलिफ चेकों के, एक 40 लाख का है, को 2-3 25-25 लाख के हैं, कोई 20-20 लाख के हैं, 2 करोड़ 10 लाख रुपया ले के ये मुझे मलेशिया ले गए। मलेशिया में पूरे उधर फिल्म का स्टाफ थी, तो जहाँ रिम्बो था, जुवेद शेख था, साहबा थी और भी काफ़ी उधर कैमरामैन थे, 20-25 लोग थे वहाँ। शेरटन होटल हम मलेशिया में ठहरे थे 2009 में। इसकी फ़िल्म जब मुकम्मल हो गई तो वापस आके मैंने बोला जी को हिसाब कर लें, फ़िल्म तो मुकम्मल हो गई है, कुछ चेक वगैरह मुझे दे दें तो फ़िल्म लगेगी तो पैसे दे दें। इन्होंने मुझे एक एग्रीमेंट करके लिया 2 करोड़ 10, और मजबूरी में इन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे एग्रीमेंट करके दिया
इसमें लिखा हुआ है रीमा हाँ की फिल्म में शाहिद रफीक साहब ने पाकिस्तान की फ्यूचर फिल्म में 1,75 करोड़ रुपया शाहिद साहब ने इन्वेस्ट किया है और रिलीज पर इसको इसके मुताबिक पैसे दिए जाएंगे। और 2010 में इसने फिल्म भी लगा ली और मुझे अभी तक इसने पैसे नहीं दिए रीमा हाँ ने। और लिखा हुआ है इसकी बहन है महरा खान जो बैंक में काम करती है, अभी वो अल्फला बैंक में आ गई हुई है मैनेजर बन के, इधर अल्फला बैंक है कोई गाजी रोड पे। तो उसमें मैंने तमाम अरसे में आपने रीमा खान से जो है वो कांटेक्ट किया, उनसे आपने मुतालबा किया अमाउंट का? इसने मेरे ऊपर 2010 में ही जो है ना 9 मई के 10 में शुरू में ही मेरे ऊपर जब इसने 20 करोड़ रुपए का हट जाने का दावा कर दिया तो मैं तो फिर उस केस के पीछे लग गया ना। मुझे तो मैं तो फिक्र होगी कि मैं अभी जब इसको 2 करोड़ रुपया तो इसने ले लिया, अभी इसके लिए मैं 20 करोड़ रुपया कैसे इकट्ठा करूं जो इसने मुझे ये डैमेजेस का दावा किया है। आपने जो रकम ट्रांसफर की थी जी उसका कोई एविडेंस है आपके पास? मतलब उसका कोई सबूत है आपके पास? किस तरह ट्रांसफर की थी? इन्होंने मुझे चेक दिया था या कैश में? चेक इन्होंने मेरे से ले लिए। रीमा खान और मायरा खान ने इधर जिनवा होटल था लिबर्टी चौक के पास, एक चाइनीज होटल था, वहाँ 3-4 दफ़ा मेरी इसने मायरा खान ने उसको बुलाया अपनी बहन को, वहाँ मुलाकात करवाई, वहाँ बैठ के चेक इनको मैं देता गया और इन्होंने उसके बदले में मुझे ये एग्रीमेंट दिया हुआ है। हाँ, रीमा हाँ के अकाउंट में पैसे गए हुए हैं, ये रीमा हाँ का अकाउंट है। कुछ पैसे इसने डायरेक्ट मेरे से जब मैं कतर था तो अपने अकाउंट में इसने ट्रांसफ़र करवाए हैं। न्यू गार्डन टाउन स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, ये इसका अकाउंट नंबर है। एक 5 लाख रुपया इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ, एक 2 लाख रुपया। फिर ये इंग्लैंड में गई है 2009 में, तो वहाँ इसने 2000 पाउंड भी तकरीबन 6-7 लाख रुपया वो भी इसने ट्रांसफ़र कराया, वो भी इसके अकाउंट नंबरों में पैसे गए हुए हैं। मुझे ये बताएं कि सर आप जिसने मेहनत से पैसा कमाया होता है वो इतनी जल्दी एतमाद कैसे कर लेता है? क्या आप वो कहते हैं ना कि वो नामवर फनकार थी तो एतमाद में आ गए? असल में हम लोग, मैं तो कतर में डिफेंस में नौकरी करता था, तो मुझे तो पता नहीं था कि इधर जो है ना वो हर आदमी जो है ना वो फ्रॉड ही करता है। मुझे तो ये अंदाज़ा ही नहीं हुआ क्योंकि मेरी उस टाइम उम्र थोड़ी थी जब मैं कतर गया था। मेरी तकरीबन 18-19 साल के करीब उम्र थी। 79 में मैं कतर गया, तो मैं तो फैमिली के साथ कतर था, अपने बच्चे मेरे उधर ही थे। तो इधर कभी कभी आ जाते थे साल में, कभी 2 साल में भी आते थे। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में इस किस्म के ये लेडीज़ भी इस किस्म की आदमियों के साथ फ्रॉड कर सकती हैं। मैं तो लेडीज़ समझ के इनको ना तो इतमाद किया और मुझे इन्होंने एग्रीमेंट भी लिख के दिया। तो साथ में इन्होंने मुझे वो ये भी बोला कि आपको और अच्छे प्लाट लेके दे देंगे। ये मुझे प्लाट लेके दे रहे हैं, तो ऊपर से मेरे से इन्होंने डैमेज 20 करोड़ रुपये का दावा करके, और 2 साल रीमा अदालत में पेश नहीं हुई। हर तारीख में मैं आता रहा, जज साहब ने लिखा हुआ है ये रीमा हाँ पेश ही नहीं हो रही, इसी ने दावा किया हुआ है, इसके खिलाफ है ये फैसला होया हुआ है। आप मीडिया पे बहुत देर से आए हैं, क्या वजह है? मैं असल में कतर में ही था, तो इस केस को अभी 4 साल से ये हाई कोर्ट में लटका हुआ है और ये पेश नहीं हो रही, इसलिए मजबूरन मुझे अभी मीडिया में आना पड़ा कि आके ये कम से कम हाई कोर्ट में आके अपना जवाब, जो आर्डर इसको होया हुआ है कि अपने स्टाम्प का, साइनों का फोरेंसिक कराए और दूसरे नंबर पे अपनी स्टेटमेंट लेके आए। 4 साल से ये इस तरह ही जो है ना इसके वकील आते हैं, आके तो अपना टाइम ज़ाया अदालत का करके कि जी जूनियर नहीं है, सीनियर नहीं है, कोई टाइम दे दें। अभी ये फ़ौरन अदालत में पहुंचे, अपनी फोरेंसिक करवाए जो इसको ऑर्डर होया हुआ है, और अपने जो साइन है इसकी भी जो है स्टेटमेंट भी लेके आए और मेरे पैसे बाज़ तरीके से मेरे वापस करें। और उसके बाद इसने मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हुए हैं, इल्ज़ामात क्या? इल्ज़ामात इसने खबर पाकिस्तान में भी इसने आया हुआ है, खबर आई हुई है कि शाहिद रफ़ीक कोई मजनून साइकी आदमी है, मैं तो इसको जानती नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर 20 करोड़ रुपए का डैमेज का दावा किया है। ये मुझे बदनाम कर रहा है। अब तो ये सामने आए, मैं इधर लाहौर में ही मौजूद हूँ, तो पता चले सामने आके कि मैं साइकी हूँ या मैं मजनून हूँ या मैं को पागल हूँ या ये इसने मेरे से फ्रॉड किया हुआ है। मेरे पास तो गवर्नमेंट कतर का सर्टिफिकेट है, मैं तो डिफेंस की नौकरी करके आया हूँ और मेरी अपनी कंपनी भी कतर में थी, प्लानवे ट्रेडिंग मेरी कंपनी का नाम था। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, जो करीबी साथी थे रीमा खान के, आपने कभी उनसे कहा? मैंने इधर मेरे एक मिलने वाले दोस्त हैं, उन्होंने बोला जी जान रिम्बो से पूछा है या मेंबर राना से बात की है, वो बोलती हैं जी हमने किसी बात में नहीं आना, क्योंकि ये सारे इंडस्ट्री के लोग हैं ना,
तो इनसे तो मुझे इंसाफ नहीं मिलना ना, मुझे तो इंसाफ अदालत से मिलना है। तो रीमा खान कोई सामने आ उम्मीद जाए। है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे इसके खिलाफ एक फैसला हो गया हुआ है, दूसरा भी इसके खिलाफ सिविल कोर्ट में और सेशन कोर्ट में हो गया हुआ है। अब ये हाई कोर्ट में इसका जो पेश नहीं हो रही वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह मुकम्मल, और मेरी अमाउंट मुझे मिल जाएगी, पैसे भी मिलेंगे। और ये साइकी ये पाकिस्तान को ये पता सब चलना होने के चाहिए। बाद रीमा खान ने आपसे फिर भी कोई राब्ता नहीं किया? नहीं, इन्होंने अपने फ़ोन चेंज कर दिए और मैं तो अदालतों में केस लड़ रहा हूँ ना, तो इनसे मैंने रब्ता नहीं किया। इसको चाहिए मेरे से रब्ता करें और सामने फेस टू फेस 5 मिनट आके टेबल टॉक कर लें कि ये एग्रीमेंट इसका के नहीं, और पैसे जो इसके अकाउंट में भी गए हुए हैं। जो मायरा खान जो कजन होने का दावा करती है, बहन बहन है होने इसकी, का, सगी बहन बहन। सगी बहन है, जी। आपने उससे मुलाकात की? नहीं, जब इन्होंने दावा कर दिया फिर मुलाकात किया, फिर एक दूसरे को पहचानने से ही हम लोग चले गए ना। मेरे ऊपर इसने जब 20 करोड़ रुपए का दावा झूठा कर दिया तो मैं इस केस को फेस करने में लग गया ना। तो फिर मेरे इसके तल्लकात इनसे क्या रहने थे। अभी भी ये अल्फला बैंक में मैनेजर है, इसमें गाजी रोड पे है अल्फला बैंक के भी ब्रांच है, अल्फला बैंक गाजी रोड पे इसमें मैनेजर है। तो ये इसका अगर आप जाके इंटरव्यू ले लें 5 मिनट का, तो इसका भी आप ले लें कि ये क्या बोलती है इस बारे में, कि इसने लिखा हुआ है अपने हाथ से। चलो वो तो अमेरिका में है, उसको कुछ टाइम लग जाएगा, लेकिन इसको मायरा खान को सामने ये आना चाहिए कि ये एग्रीमेंट मेरे हाथ का लिखा हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान से अब आपकी जो है क्या अपील है? मेरी वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, तो हाई कोर्ट में जहाँ मेरा केस लगा हुआ है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से अपील है कि इस केस को अभी 14, 15, 16 साल हो गए हैं, और इस केस का जो है ना वो फाइनल फैसला करवाया जाए और मुझे मेरा हक जो है ना वो दिलाया जाए। ये मेरी इल्तिजा है और मेरी अपील है आला हकाम से। नाज़रीन, शाहिद रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने सारी सूरत हाल से हमें आगाह किया और हुकाम वाला से, हुकूमत पाकिस्तान से इन्होंने अपील की है कि इनको इंसाफ दिया जाए। इन्होंने बड़ी मेहनत से वो पैसा कमाया था। 2009 में जो पैसा 2 करोड़ था, आज उसकी मालियत कितनी होगी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो नामवर फनकारा हैं और 2 करोड़ की रकम जो है वो मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा भी नहीं है। खुदा ने उनको खासा नवाजा हुआ है। तो अगर तो रीमा खान के कौलो करार में तजाद नहीं है तो रीमा खान को चाहिए कि शाहिद रफ़ीक साहब का जो पैसा है वो उनको दुनिया में ही वापस कर दे। बाकी देखते हैं जी इस केस का क्या बनता है। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।